Hello, bachcho. Let's see the question. And the question states that which of the following is are correct? Option A: after splitting of d orbitals in octahedral field, Hund's rule is not violated anywhere. Option B: NO is a 3-electron donor. Option C: dithioxylate is a bidentate ambidentate ligand. Option D: all are correct. So हमें कुछ statements दी गई है, हमें उनके बारे में बताना है. So पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन, complexes and ligands. So पहले हम बात करते हैं हुंड्स रूल की. सो हुंड्स रूल बेसिकली क्या होता है, ये हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल. तो बेसिकली इसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि एवरी ऑर्बिटल इन अ सब शेल is singly occupied with one electron. So basically let's suppose हम ये हमारे पास p ऑर्बिटल है और हम फिल कर रहे हैं और हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो बेसिकली हम फर्स्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, उसके बाद ही हम डबल इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे. हम कभी भी इसको 1 2 3 4 एक साथ नहीं कर देंगे, उनको डबल नहीं करेंगे. पहले सिंगल सिंगल फिल होंगे, उसके बाद डबल फिल होंगे. और जितनी भी जो स्पिन होगी वो सेम स्पिन होगी, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसे नहीं कर सकते, किसी में ऐसे कर दी किसी में ऐसे कर दी. दिस इज रॉन्ग. वो हमेशा सेम स्पिन में फिल होंगे लाइक दिस. उसके बाद हम दूसरी स्पिन में उनको फिल कर सकते हैं. सो दिस इज हुंड्स रूल. नाउ अगर हम बात करें तो जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, सो बेसिकली उनकी क्या हो जाती है, उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है. सो स्प्लिटिंग होने के बाद भी जो ये ऑर्बिटल्स है ये 2 सेट्स में टूट जाते हैं और इन 2 सेट्स को हम बोलते हैं EG एंड वी कॉल देम T2G. तो इन सेट्स में टूटने के बाद भी जो हुंड्स रूल है उसको फॉलो किया जाता है. वाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर भी जो हुंड्स रूल है उसको फॉलो किया जाता है, वो वॉयलेट नहीं होता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी है वो है रिगार्डिंग NO दैट इट इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर. नाउ अगर हम NO की बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है. नाइट्रोजन वो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ एंड ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हो गए. नाउ नाइट्रोजन के ऊपर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 तो उसने डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिया और एक लोन पेयर की तरह यूज हो जाएगा. अब इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन बचता है. तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है दैट इज दिस ओड इलेक्ट्रॉन एंड जो ये लोन पेयर है इनके बीच में क्या हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है. और रिपल्शन होने की वजह से ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन NO डोनेट कर देता है और इसकी वजह से ये बन जाता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर. सो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ स्टेटमेंट इज dithioxylate is bidentate and ambidentate
लिगेंड। सो बेसिकली ये लिगेंड्स क्या होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं जो बेसिकली अपने लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। सो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। नाउ डाइथायोक्सिलेट की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C2O2S2 एंड 2 नेगेटिव। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम सिंपली ड्रॉ करें तो इसको हम सिंपली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे S नेगेटिव एंड दिस इज डबल बॉन्ड O। तो इसको हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स है, ऑक्सीजन एटम्स एंड सल्फर एटम्स, इन दोनों के थ्रू जो है हमारा डोनेशन हो सकता है लोन पेयर का, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। नाउ अगर हम बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स की, तो बाइडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनके अंदर 2 डोनर साइट्स हो। बट जो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, अंदर भी डिफरेंट 2 डोनर साइट्स हो सकती है, लेकिन एक टाइम पे 1 एट अ टाइम बाइंड करता है। ऐसा नहीं है कि जो सल्फर और ऑक्सीजन की साइड से बाइंडिंग होनी है वो एक साथ हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि 1 एट अ टाइम बाइंड करता है। तो अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होती है कि जो डाइथायोक्सिलेट है वो एक बाइडेंटेट एम्बिडेंटेट लिगेंड है। हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट statement, after splitting of d orbital in octahedral field, Hooke's rule is not violated anywhere, is correct. Option B, NO is a 3 electron donor, is also correct. Option C, dithioxylate is a bidentate ambidentate ligand, is also correct. So the option that will be correct for this will be option number D. All statements are correct. I hope you understood the solution. All the very best.